रात में स्नोरिंग हो रही है, खराटे आ रहे हैं, मुंह खोल के सो रहा है, जब चीजें फेस पर आने लगती हैं वो इंडिकेशन हो जाता है कि बच्चे की सर्जरी बन गई। इस ऑपरेशन के बाद कोई नाक में पट्टी वगैरह नहीं लगती, गले में कोई पट्टी नहीं लगती है और ये बड़े ही स्मूथली हो जाता है, एंडोस्कोपिकली आजकल हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एडेनॉइड्स क्या होते हैं, उसकी सर्जरी कब कब की रिक्वायरमेंट होती है, किसको कराना चाहिए और कब कराना चाहिए। तो दोस्तों, एडेनॉइड्स एक फ्लैशी मास है जो नाक के जस्ट पीछे की तरफ, यानी ओपनिंग ऑफ द नोज एंड द थ्रोट, इसके पीछे एक मास होता है जिसको एडेनॉइड्स बोलते हैं और वो बच्चों में ही देखा जाता है। नॉर्मली वो 13 साल की उम्र तक रिग्रेस होके खत्म हो जाता है और जब बच्चे को मैं जो फॉलोइंग सिम्टम्स आपको बता रहा हूं अगर वो लगते हैं तो वो एक इंडिकेशन हो जाता है कि सर्जरी एडेनॉइड की जरूर कराएं। पहला इंडिकेशन है कि नाक से उसको सांस नहीं आ रहा, वो जितना कोशिश कर रहा है नाक से सांस लेने के लिए उसको सांस नहीं आता है और बच्चे को रात में स्नोरिंग हो रही है, खराटे आ रहे हैं, मुंह खोल के सो रहा है, तो उसमें हमें इंडिकेशन मिलती है कि एडेनॉइड्स की सर्जरी इसकी बनती है। दूसरा कारण हो सकता है कि इस ब्लॉकेज की वजह से कान में दर्द हो जा रहा है। कान में दर्द होने का कारण होता है जो ये पैसेज है इसमें बलगम जमती रहती है और कान के अंदर प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से या तो दर्द बहुत रहता है या उसको सुनने में प्रॉब्लम आ गई है। उस केस में फिर हम कहते हैं कि एडेनॉइड की सर्जरी बनती है। तीसरा कारण होता है जब एडेनॉइड टिश्यूज हो जाते हैं, यानी बच्चे का जो पूरा चेहरा है वो एक डिफरेंट लुक देने लगता है। दांत आगे की तरफ आ जाते हैं, होंठ बाहर की तरफ हो जाते हैं, होंठ थोड़े फूल जाते हैं, मुंह खोल के रखता है, थोड़ा थोड़ा लार टपकता रहता है और ये जब चीजें फेस पर आने लगती हैं वो इंडिकेशन हो जाता है कि बच्चे की सर्जरी बनती है। अक्सर अगर बच्चे की सर्जरी बनती है तो वो दूरबीन से हो जाती है और ये बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है सारा प्रॉब्लम। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, 13 साल तक का हो जाता है, तो वो अपने आप रिग्रेस भी कर जाता है। तो इसलिए हम कई बार इस बात पर डिसाइड करते हैं कि सर्जरी कब और कैसे कराएं। क्या वो उम्र आ गई है सर्जरी करने की या 13 साल अचीव होने वाले हैं तो वो अपने आप ही रिग्रेस होने वाला है। छोटे बच्चों में जो नॉर्मली 3 साल से कम होते हैं उनमें हम अवॉइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडेनॉइड सर्जरी कराने के लिए जो बेस्ट उम्र रहेगी, जो आइडियल उम्र रहेगी, वो करीबन 3 से 11-12 साल के बीच में रहती है। और ये जो मैंने फॉलोइंग इंडिकेशंस दिए उसके दौरान अगर ये सब चीजें मिलती हैं तो हम इसके लिए फिर एडेनॉइड सर्जरी करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव अगर हम सोचें कि इसके बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, इस ऑपरेशन के बाद कोई नाक में पट्टी वगैरह नहीं लगती, गले में कोई पट्टी नहीं लगती है और ये बड़े ही स्मूथली हो जाता है, एंडोस्कोपिकली आजकल हो जाता है और इसमें हल्का फुल्का खून आया जो गले में या नाक में आता है और 1 और 2 दिन में वो ठीक हो जाता है। कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे जो नेजल ब्लॉकेज होती है वो जो फील हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट इस ऑपरेशन के बाद खाना पूरा अलाउड होता है। इनफैक्ट हम कई बार बच्चे को आइसक्रीम और कोल्ड चीजें देना चाहते हैं सो डेट अंदर का जो दर्द है और जो ब्लीडिंग है वो रुकी रहे। तो अनइवेंटफुल टाइप की चीज रहती है ये और ये कोई मेजर इशू इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली नहीं होता है। अगर ये एडेनॉइड की सर्जरी कब इंडिकेटेड होती है, जब बच्चा बहुत परेशान है बावजूद कि दवाइयां दे रहे हैं उसका ये नेजल ब्लॉकेज ठीक नहीं हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है और बावजूद इसके कि अच्छा खासा हमने ट्रीटमेंट ले लिया है उसके बाद भी बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, तो वो एक प्रॉपर इंडिकेशन है कि एडेनॉइड की सर्जरी की जाए।